हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की पावन तिथि वो अवसर है जब मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का अनमोल साधक है। इस कथा के श्रवण से जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए भक्तों, भक्ति भाव से मोक्षदा एकादशी की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार भगवान युधिष्ठिर कृष्ण से बोले, हे देव देवेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे कृष्ण, आप मुझे विस्तार रूप से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ में शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। पूर्व व्रत से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना उचित है। एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन आदि की स्तुति करके जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, ये इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्व समय की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणी चंपक नगर में वैखानिश नाम का राजा राज्य करता था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात्रि में स्वप्न देखा कि उनके पितृ नीच योनि में पड़े हुए हैं। अपने पितरों को इस तरह से नीच योनि में देखकर राजा के मन बहुत दुखी हुआ। प्रातः काल ब्राह्मणों से स्वप्न के बारे में बताया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में घिरा हुआ देखा। वे मुझे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम सबका उद्धार करो। इसी उम्र में मुझे अपने पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? हे ब्राह्मणों, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं कौन सा व्रत करूं जिससे मेरे पितरों को इससे छुटकारा मिले। तब ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ से बहुत ही निकट पर्वत मुनि का एक आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं, आप उन्हीं के पास चले जाइए। तब ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा वैखानिश शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां जाकर मुनि को देखकर उनको दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के कुशल मंगल के बारे में पूछा। ईश्वर, आपकी कृपा से महल में सब कुछ कुशल मंगल है। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितृ नरक में पड़े हुए हैं, अतः बताइए कि किस व्रत से उनका नरक से छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनि ध्यान में चले गए और फिर राजा से बोले, महाराजा, महर्षि मार्ग की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी होती है। तुम सब लोग इसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की ये बात सुनकर राजन वापस अपने महल लौट गए। मृगशीर्ष एकादशी आने पर राजा ने मुनि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य समस्त पितरों और अपने पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानिश के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा हो गया और आकाश में आकर राजा के प्रति पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी है। मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस कथा को सुनने एवं पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तब युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया इस पवित्र एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके सारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ और अंत में युधिष्ठिर को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई।